और निसाब शरीयत मुताहरा की जानिब से उस माल को कहते हैं जिस माल पर ज़कात लाजिम हुआ करती है। और जो मुसलमान उस माल का मालिक होता है उसे मालिक निसाब कहा जाता है। तो याद रखें कि निसाब शरीयत मुताहरा की जानिब से 4 हुआ करते हैं: सोना, चांदी, माल तिजारत और कैश रुपया पैसा। ये 4 निसाब हैं। वैसे तो एक और भी है साइमा जानवर, लेकिन चूँकि उसकी मतलब कि वो मामला जो है वो बहुत ज़्यादा नापेद है, तो इसी वजह से फ़िलहाल हम साइमा जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं। और आजकल जिन अमवाल पर ज़्यादा ज़कात लाजिम होती है सिर्फ़ उन्हीं की बात कर रहे हैं। और उन्हीं अमवाल के एतबार से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 4 अमवाल हैं। नंबर 1 सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 माली तिजारत और नंबर 4 रुपया पैसा। अगर हम सोने की बात करें तो याद रखें 7.5 तोला सोना। अगर चांदी की बात करें तो 52.5 तोले चांदी। अगर हम माली तिजारत की बात करें तो माली तिजारत कम से कम इतना होना चाहिए जिसकी मिल्कियत जो है, जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो। और इसकी डेफिनेशन भी आप समाअत फरमा लें कि माली तिजारत उस माल को कहा जाता है जिसको ख़रीदते हुए बेचने की नीयत की हो या कारखाने में मार्केट में बनाते हुए बेचने की नीयत की हो, उस माल को माली तिजारत कहा जाता है। और रुपया पैसा, और रुपया पैसा में भी यही देखा जाता है कि रकम जो है वो हाजत असलिया के अलावा कम से कम इतनी हो जिसकी मालियत 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर हो। तो ये 4 निसाब मैंने आपके गोश गुजार किए हैं। इन चारों निसाबों में कोई एक निसाब भी मुकम्मल होगा तो आप पर ज़कात लाजिम होगी बशर्ते बकिया शराइत भी पाई जाएं। अब हो सकता है कि आपके जहन में ये सवाल पैदा हो कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है, मिसाल के तौर पर उसके पास 7 तोले सोना है या 5 तोले सोना है, तो क्या उस पर ज़कात लाजिम होगी या नहीं होगी? याद रखें कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना नहीं है और उसके पास दूसरे अमवाल भी नहीं है, मतलब कि चांदी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही माली तिजारत है, ना ही रुपया पैसा है, उस सूरत में तो इतने सोने पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अगर चारों अमवाल में से कोई माल जो है वो कम हो, अपने मुकम्मल निसाब को ना पहुँचे, तो फिर दूसरे अमवाल को देखा जाता है। जैसा कि मैं सोने की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी के पास मिसाल के तौर पर 5 तोले सोना है और उसके पास थोड़ी सी चांदी भी है, या उसके पास माली तिजारत है, या उसके पास हाजत असलिया के अलावा जो है रुपया पैसा है, तो फिर अब क्या करेंगे? सोने को उस माल के साथ, अगर चांदी है तो चांदी को मिलाएंगे, अगर माली तिजारत है तो माली तिजारत को मिलाएंगे, अगर रुपया पैसा है तो रुपये पैसे को हम सोने के साथ मिलाएंगे और मिलाकर फिर देखेंगे कि अब इसी रकम जो है वो 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर है या नहीं। अगर है और दूसरी शराइत भी पाई जाती हैं जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, और जो बाकी हैं अगर वो तमाम शराइत पाई जाती हैं तो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम होगी। अगर मिलाने के बाद भी उसकी मालियत उस रकम की 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर नहीं है तो ऐसे शख्स पर ज़कात लाजिम नहीं है। उम्मीद है कि आप ये मसला समझ चुके होंगे।